नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर संभालते हैं, तो आपने विभागीय कार्यवाही या दंड मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के दौरान दो शब्द जरूर सुने होंगे। एक है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट और है विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। देखने में ये शब्द लगभग एक जैसा लगते हैं, लेकिन आपकी सैलरी, प्रमोशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर इनका असर जमीन आसमान का होता है। एक सजा सिर्फ एक अस्थायी झटका है, तो दूसरी आपके पूरे करियर की कमाई को स्थायी रूप से बर्बाद कर सकती है। आज के वीडियो में हम आसान उदाहरणों के साथ इन दोनों के बीच का कड़ा अंतर समझेंगे। अब आते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, अस्थायी झटका। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट की। इसे आसान भाषा में अस्थायी प्रभाव या रेस्टोरेशनल पेनल्टी कहा जा सकता है। जब किसी कर्मचारी पर यह दंड लगाया जाता है, तो सजा की अवधि के दौरान इसके सैलरी या इंक्रीमेंट को रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सजा की अवधि खत्म मतलब पीरियड खत्म हो जाती है, कर्मचारी की सैलरी वापस उसी स्तर पर आ जाती है जहां उसे सामान्य रूप से होना चाहिए था। यानी आपका करियर कुछ समय के लिए पॉज होता है, इससे मतलब रुक जाता है सामयिक आधार पर, लेकिन बाद में वो पुरानी रफ्तार पकड़ लेता है। उदाहरण से अगर समझिएगा, तो मान लीजिए आपके बेसिक सैलरी 50,000 है। आप पर 2 साल के लिए एक वार्षिक इंक्रीमेंट मान लेते हैं कि 5,000 रोकने की सजा दी गई विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। आप क्या होगा, पहले और दूसरे साल मतलब आपकी सैलरी 50,000 पर ही रुकी रहेगी, जबकि सामान्य रूप से इसे 55,000 होना चाहिए था। अब तीसरे साल मतलब सजा खत्म होने पर आपकी सैलरी सीधे उछलकर 60,000 हो जाएगी। यानी विभाग ये मान लेगा कि सजा कभी हुई नहीं थी और आपका पुराना ट्रैक वापस मिल जाएगा। भविष्य में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं कि विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब स्थायी वित्तीय नुकसान। इसमें ये बहुत खतरनाक सजा है। सजा ये तो आप जानते ही हैं। विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसे स्थायी प्रभाव या कंपाउंडेड पेनल्टी कहा जाता है। इसमें जो कदम आपने एक बार पीछे खींचा, वो ये जीवन भर के लिए पीछे पीछे ही रह जाता है। आपके सैलरी का बेसलाइन मतलब हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है और भविष्य के सभी इंक्रीमेंट, प्रमोशन के समय का जो पे फिक्सेशन